सुप्रभात। मेरा नाम श्रेयांश रेड्डी है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरी उम्र 14 वर्ष है। मेरे पिता का नाम श्रीमान हरिनारायण त्रिवेदी है। मेरी माता का नाम श्रीमती संगीता त्रिवेदी है। मेरे विद्यालय का नाम दयावती मोदी पब्लिक स्कूल है। और मेरा आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं भारतीय शिक्षा संस्था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह दिवस भारत सरकार भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न के सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में हर 11 नवंबर को मनाया जाता है। वैधानिक रूप से इसका प्रारंभ 11 नवंबर 2008 से किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं शांति निकेतन अर्थात विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत के सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है, जिसकी स्थापना डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश में जिस पूर्ण जागरण तथा क्रांति के आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, उनके कर्णधार राजा राजमोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि देशभक्त थे। इन महापुरुषों ने जहां विविध क्षेत्रों में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए, वहां शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विनाशकारी प्रभाव को समझकर देश की सभ्यता एवं संस्कृति के अनुकूल शिक्षा के भारतीयकरण का प्रयास किया तथा अनेक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर लोगों में देशभक्ति की चेतना जागृत की। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी, अहमदाबाद की गुजरात विद्यापीठ, बनारस की काशी विद्यापीठ, बोलपुर बंगाल की शांति निकेतन या विश्व भारती आदि इसी प्रकार के राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र थे। इन महापुरुषों एवं उनके द्वारा संस्थापित इन शिक्षा संस्थाओं का भारत राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना की। मौलाना आज़ाद 35 वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे उर्दू में कविताएं भी लिखते थे। लोग उन्हें कलम के योद्धा के रूप में भी जानते थे। उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और देश में मुफ्त शिक्षा के लिए भी काम किया। शिक्षा दिवस के मौके पर भारत शिक्षा के क्षेत्र में अबुल कलाम द्वारा किए गए कार्यों को याद करता है। मौलाना अबुल कलाम का मानना था कि स्कूल प्रयोगशालाएं हैं जहां भावी नागरिकों को उपादान किया जाता है। इस दिन शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने साल 2008 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक
प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। वे आज़ादी के बाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में रामपुर जिले में साल 1952 में सांसद चुने गए थे। उन्होंने बचपन से शिक्षा को अपने जीवन का श्रेय बनाया था। उन्होंने केवल 13 साल की उम्र में अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने से बड़ी शिक्षा व उम्र के विद्यार्थियों को पढ़ाना प्रारंभ किया। वह अपनी शिक्षा तो करते ही थे और साथ साथ अपनी शिक्षा से उच्च शिक्षा को उन्होंने पढ़ाना भी। उन्होंने न केवल महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया प्रारंभ किया, बल्कि 14 साल की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की भी वकालत की थी।